नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। विजय फैक्टर हमारे खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। तो वक्फ कानून के मामले में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद थी, लेकिन राहत नहीं मिली। वक्फ कानून पर याचिकाकर्ताओं को, जो इस वक्फ कानून का विरोध कर रहे थे, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भरोसा था कि सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश दे देगा। चीफ जस्टिस खन्ना जाते-जाते एक बड़ा फैसला करके जाएँगे, लेकिन जस्टिस खन्ना भी बड़ा फैसला करके नहीं गए। एक तरह से बड़ा फैसला ये किया कि पिछली बार जो कहा था उसको बरकरार रखा। बड़ा फैसला इस रूप में हुआ कि जो पिछली बार भारत सरकार ने अपनी तरफ से 3 एफिडेविट दिए थे कि एक वक्फ बाय यूज़र वाले मुद्दे को छेड़ा नहीं जाएगा, यानी जिनके पास कागज़ नहीं है उनको कागज़ दिखाने के लिए नहीं कहा जाएगा। दूसरा, वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में किसी गैर मुसलमान को सदस्य नहीं बनाया जाएगा और तीसरा, कलेक्टर अभी जो भूमिका निभा रहे हैं वही भूमिका निभाते रहेंगे, उनकी भूमिका वक्फ मामलों में बढ़ाई नहीं जाएगी। तो ये तीनों शर्तें लागू रहने वाली हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि वक्फ कानून अब ठंडे बस्ते में चला गया है, लंबे समय के लिए ठंडे बस्ते में चला गया है। हालाँकि चीफ जस्टिस खन्ना ने कहा कि मैं चूँकि 13 मई को रिटायर हो रहा हूँ, मेरे रहते-रहते मामले का फैसला नहीं आ सकता, तो अगले जस्टिस जो गवई साहब हैं, उनकी बेंच में ये मामला आए और जल्द आना चाहिए, इस मामले की जल्द सुनवाई होनी चाहिए। इस पर सहमति व्यक्त हुई कि इसी महीने की 15 तारीख को जस्टिस गवई की बेंच में ये मामला लाया जाएगा। स्वाभाविक है कि जस्टिस खन्ना तो चाहते हैं कि अगले 3, 4, 5 सुनवाइयों में मामला निपट जाए, यानी 2-3 महीने से ज़्यादा समय नहीं लगे, लेकिन बीआर गवई क्या करेंगे, किस ढंग से ये कार्रवाई चलेगी, सरकार के हथकंडे क्या रहेंगे, सरकार अपने क्या कानूनी दाँव-पेच लेकर आएगी, इन सब चीज़ों पर बहुत-सा मामला निर्भर करता है। लेकिन सरकार को इस हिसाब से हताशा हुई कि सरकार ने ये 1332 पन्ने का एक हलफ़नामा दिया था। उस हलफ़नामा में सरकार ने 3-4 बातें कही। एक तो उनका ये कहना था कि ये बड़ा कानून है और व्यापक कानून है, संविधान को दृष्टि में लेकर बनाया गया है, धर्मनिरपेक्षता का ताना-बाना इससे बिखरता नहीं है। तो लिहाज़ा इस कानून को जारी रखा जाए और ये जो याचिकाएँ रखी इसके खिलाफ लगाई गई हैं, ये सारी याचिकाएँ एक दर्जे में, एक सिरे से सारी की सारी याचिकाएँ खारिज कर दी जाएँ। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नेतृत्व में जो 3 न्यायाधीशों की बेंच थी, जिसमें जस्टिस संजय थे और जस्टिस विश्वनाथन थे, उन्होंने इस माँग को पूरी तरह से सिरे से नामंज़ूर कर दिया। याचिकाकर्ता ये चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट कुल मिलाकर स्टे दे दे, अंतरिम आदेश पारित कर दे, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इससे भी इनकार कर दिया। लेकिन इनडायरेक्ट रूप में जो अंतरिम आदेश पिछली बार इनडायरेक्ट रूप में था कि भारत सरकार ने खुद कहा कि 3 इसके जो विवादित पक्ष हैं का इस कानून को उस पर वो बैकफुट पर आते हैं या उन पर कोई अमल नहीं होगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी। और अगर इन 3 कानून के जो 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं, एक वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल से जुड़ा हुआ है, एक कलेक्टर की भूमिका में है कि कलेक्टर तो भारत सरकार का नुमाइंदा है, राज्य सरकार का नुमाइंदा है। उसी की अदालत में मामला जाएगा कि वक्फ बोर्ड ने सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा कर रखा है और वही कलेक्टर साहब आदेश पास करेंगे। ये तो वही हुआ कि वही कातिल मेरा, वही मुंसिफ मेरा, मैं जानता था मेरे हक़ में मैं जानता था कि क्या मेरा फ़ैसला होगा वाला जो शेर है वो लागू होता है। तो याचिकाकर्ताओं की बड़ी जीत इस रूप में सामने आई कि ये जो तीनों एक तरह से सेल्फ स्टे भारत सरकार ने अपनी तरफ से लगाए थे, वो सेल्फ स्टे जारी रहेंगे। कब तक जारी रहेंगे? जब तक कि सुप्रीम कोर्ट अंतिम फैसला वक्फ कानून को लेकर नहीं दे देता। अंतिम फैसला देने में महीनों लग सकते हैं। तो तब तक के लिए मामला एक तरह से ठंडे बस्ते में चला गया है।
अब यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया है, तो बीजेपी क्या सड़क पर इसको कैसे कैश करने की कोशिश करेगी, या वहाँ भी वो मुँह की खाई है उसने बीजेपी ने, या इंडिया गठबंधन इसको सड़क पर कैश करने करने की कोशिश कैसे करेगा, चुनाव में इसे कैसे वोटरों को लुभाने की कोशिश करेगा, ये देखना भी दिलचस्प है। कुछ लोग कह रहे हैं कि चूंकि अभी सुनवाई चलेगी, चूंकि मामला लंबा खिंचेगा, तो हर बार जब सुनवाई होगी, मामला होगा, तब तक नीतीश कुमार भी चर्चा में आएंगे, उनकी मुस्लिम राजनीति भी चर्चा में आएगी, चंद्रबाबू नायडू की राजनीति, मुस्लिम राजनीति भी चर्चा में आएगी, चिराग पासवान के बयान भी चर्चा में आएंगे, और तब तक मुस्लिम और ज़्यादा पोलराइज्ड होगा। इसका सबसे बड़ा असर बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। वहाँ पर मुसलमान का क्या रिएक्शन रहता है। पिछली बार तो ओवैसी के 3 या 4 विधायकों को वहाँ के मुसलमानों ने जिता दिया था। उनमें से एक को छोड़कर बाकी सब आरजेडी में, लालू प्रसाद यादव की पार्टी में शामिल हो गए थे। तो इस बार कांग्रेस के साथ, इंडी गठबंधन के साथ, लालू तेजस्वी के साथ मुसलमान पूरा का पूरा दिख रहा है। नीतीश मुसलमानों में भी लोकप्रिय थे, लेकिन उन्होंने अपनी सियासी नाक खुद ही कटवा ली है। जो 7, 8, 9% उनको मुसलमान कहीं इधर, कहीं उधर, कहीं 2000, कहीं 3000, कहीं 4000, कहीं 5000 वोट मिल जाते थे, वो भी अब वोट मिलने से रहे। ऐसे में नीतीश को झटका उठाना पड़ सकता है। बीजेपी को इस कारण झटका मिल सकता है कि अगर नीतीश की सीटें मुस्लिम वोट ना मिलने के कारण थोड़ा और कम होती है, तो स्वाभाविक है कि बीजेपी पर भी इसका असर पड़ता है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मंशा जाहिर कर दी कि इस मामले को वो रद्द नहीं करने वाले। याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं पर सुनवाई जारी रहेगी। केंद्र सरकार ने जो आज हलफनामा देकर जो आंकड़े उठाए, बताए कि साहब इतनी प्रॉपर्टी थी, इतनी प्रॉपर्टी हो गई, इतने एकड़ पर कब्जा था, इतने एकड़ पर कब्जा हो गया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आंख बंद करके यकीन नहीं किया। याचिकाकर्ताओं ने कहा सरकार झूठ बोल रही है, सरकार गलत आंकड़े दे रही है, सरकार भ्रम फैला रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी आंख बंद करके यकीन नहीं किया। लेकिन ये एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अदालत में ज़रूर कुछ, ये जो संशय का माहौल है, कौन सच्चा है कौन झूठा है, इस पर कोर्ट की राय थी कि आने वाली जो बहस होगी, सुनवाई होगी, उसमें तथ्य रखें दोनों पक्ष, दस्तावेज रखें दोनों पक्ष, ताकि फैक्ट्स के आधार पर यह फैसला हो सके कि वास्तव में स्थितियां क्या हैं और वक्फ के बाद वाकई में कितनी ज़मीन है, कितनी ज़मीन नहीं है। कुछ लोग कह सकते हैं ड्रॉ हो गया मैच, लेकिन मैच का ड्रॉ होना भी मोदी सरकार के लिए हार जाने के बराबर है, क्योंकि मोदी सरकार ने पिछली बार अपनी तरफ से 3 स्टे ले लिए थे और वो 3 स्टे बरकरार रहने वाले हैं। जब तक वो 3 तरह के स्टे बरकरार रहने वाले हैं, जिसमें वक्फ कानून की आत्मा थी, असली मकसद तो उन 3 कानूनों में छुपा, 3 स्टे जो थे उसमें छुपा हुआ था, वही नहीं तो फिर वक्फ भी नहीं, वक्फ कानून भी नहीं, मेरे कहने का मतलब है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।